हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज हम ऑटो सेक्टर्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी में हाल ही में कुछ रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, उससे क्या हुआ है, जो हमारा कार है, ठीक है, इनके प्राइस में यहाँ पे थोड़ा हमें रिलीफ देखने को मिला है। लेकिन यहीं दूसरे साइड जो हमारा कार डीलर है, उनको यहाँ पे लगभग इस टैक्स से यहाँ पे लगभग कितना 2500 करोड़ रुपए का यहाँ पे लॉस उनको होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए ये लॉस कार डीलर को कैसे होगा, मैं यहाँ पे डिटेल में ये बात आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा डिटेल समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक कार डीलर है, ठीक है, और इनके पास जो पुराना जीएसटी स्लैब था उसी के अनुसार यहाँ पे पहले से स्टॉक में कार मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जिस कार के बारे में बात करने वाला हूँ, ये यहाँ पे लग्जरी कार आएगा। ठीक है, इसमें हमारा जो छोटे मोटे 5-10 लाख के कार है वो इसमें नहीं आएगा। मेनली यहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, जिस पर अभी 40% का टैक्स लगा हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं इनके पास कोई एक 50 लाख की कार थी। ठीक है, तो अब जानते हैं कि 50 लाख के कार पे कितना पहले टैक्स लगता था, यानी कि जो हमारा पुराना सिस्टम था उसके अनुसार हमारे 50 लाख के गाड़ी पे कितना टैक्स लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ। ये देखिए, तो पहले जो हमारा पुराना टैक्स सिस्टम था उसके अनुसार जीएसटी कितना लगता था कार पे, 50 लाख के कार पे 28% जीएसटी यानी कि 14 लाख रुपए लगता था। ठीक है, उसके बाद एक और टैक्स लगता था, सेस टैक्स, जिसका मतलब यहाँ पे 22% लगता था, लेकिन उसका जो अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे 11 लाख लगता था। ठीक है, और कुल टैक्स की बात करें तो 50 लाख का जो कार रहता था उसमें कितना टैक्स लग जाता था, 25 लाख का ही टैक्स लग जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया हमारा जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुआ है, जिसके कारण लग्जरी प्रोडक्ट पे यहाँ पे 40% का टैक्स लग गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो पहले 28% का टैक्स लगता था कार पे, वो कितना बढ़ के हो गया है 40%। तो 50 लाख का 40% कितना हो गया, 20 लाख। ठीक है, उसके बाद सरकार ने एक और यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे कदम उठाया है, वो ये कि यहाँ पे सेस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। लेकिन यही सेस डीलर के लिए यहाँ पे मुसीबत बन रही है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अच्छा से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नए टैक्स स्लैब के अनुसार यहाँ पे कुल जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, एक 50 लाख के कार पे यहाँ पे लगेगा 20 लाख। ठीक है, यानी कि टैक्स में टोटल आप देखोगे तो यहाँ पे 25 लाख लग रहा था पुराने टैक्स सिस्टम में, और वो नए में यहाँ पे कितना लग रहा है, 20 लाख। तो इससे तो टैक्स घट रहा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आएगा कि यहाँ तो टैक्स घट रहा है, तो इससे डीलर को कैसे नुकसान होगा। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। इसके पीछे एक ट्विस्ट है। ठीक है, और ये ट्विस्ट ये है, इनकम टैक्स क्रेडिट। अब आप पूछोगे ये इनकम टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो जिन लोगों को ये पता नहीं है, चलिए मैं उनको बता देता हूँ कि जो पहले सेस लगता था 22%, जो मैंने यहाँ पे पीछे में बताया था। ठीक है, तो क्या होता था, जो सेस लगता था उसके बाद यहाँ पे जो हमारे डीलर रहते थे, कार को जब बेचते थे किसको, कस्टमर को, तो उससे जो टैक्स लेते थे 50 लाख के कार पे 28% जीएसटी, उसके बाद क्या करते थे, इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, ठीक है, सरकार इनको क्या करती थी, फंड मुहैया कराती थी, यानी कि सब्सिडी दे देती थी। तो इससे क्या होता था, डीलर को ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, और डीलर टैक्स पे भी नहीं करता है, जो टैक्स पे करता है वो एक जनता ही, पब्लिक ही पे करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई कंपनी, ठीक है, कार बेचती है तो वो सबसे पहले डीलर को बेचती है, और डीलर से वो पहले टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, और जितने प्रकार का टैक्स रहता है वो ले लेती है। ठीक है, लेकिन जब कोई डीलर वही कार को पब्लिक को बेचती है तो क्या करते हैं, फिर उसमें वही टैक्स लगाते हैं, यानी कि 28%। अपना टैक्स को भी जोड़ के वहाँ पे वो 28% का टैक्स लगाते हैं। तो उससे जो टैक्स आता है वो क्या करते हैं, उससे अपना जो उन्होंने पहले जो टैक्स भरा था उसको रख के बाकी का जो पैसा रहता है उसको सरकार को वो दे देता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता था। इनपुट टैक्स का मतलब यही होता है कि सरकार उनको कुछ सब्सिडी देते थे डीलर को। लेकिन अब क्या हुआ है, जो न्यू हमारा टैक्स सिस्टम आया है उसमें यहाँ पे कंपनसेशन टैक्स हटा दिया गया है, और ये हटने से अब जो हमारा डीलर है, कार डीलर, उनको यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान डीलर को होने वाला है।
तो महिंद्रा ने उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेप उठा लिया है, ठीक है। और जिनकी सराहना सारे कंपनी कर रहे हैं, यानी कि जो इन्होंने स्टेप उठाया है उससे डीलर को काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा ने क्या स्टेप उठाया है तो चलिए जानते हैं। तो जो महिंद्रा का कार है, ठीक है, जो लग्जरी कार है उन पे जो अभी यहाँ पे प्राइस है उसमें यहाँ पे महिंद्रा ने कुछ डिस्काउंट दे दिया है, जिससे क्या है कि जो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है डीलर के पास वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे 1 से 1.5 लाख कंपनी ने कम कर दिया है। ये पहला रीज़न है। और जो दूसरा रीज़न है वो महिंद्रा ने किया है वो ये कि जो कार डीलर अभी यहाँ पे न्यू कार बाय कर रहे हैं, यानी कि परचेज कर रहे हैं, उनका जो बिलिंग है अभी बिलिंग को उन्होंने पूरा स्लो डाउन कर दिया है, यानी कि बिल वो दे ही नहीं रहे। और ये बिल नहीं देने के पीछे का कारण भी यही है कि जो नया सिस्टम लागू हुआ है जीएसटी के स्लैब में, तो अब चाह रही है कि महिंद्रा जो कार डीलर को सप्लाई करे वो न्यू जीएसटी सिस्टम के अनुसार ही सप्लाई करे, ठीक है, जिससे पब्लिक को भी उतना दिक्कत ना हो और डीलर को भी उतना दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए महिंद्रा ने ये 2 स्टेप उठाया। और जो हमारा और सभी कार में डीलर है उनको भी ये चीज़ करने चाहिए। ऐसा किसने कहा? हमारे जो फेडरल ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, यानी कि फेडा, इसने सभी कार डीलर को ये कहा कि ऐसा ही सब हर कंपनी को करना चाहिए, जिससे जो 2500 करोड़ का लॉस होने वाला है हमारे डीलर्स को, उसको यहाँ पे कम किया जाना चाहिए और इसके इम्पैक्ट से डीलर को बचाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फेडा ने एक लेटर भी लिखा था हमारे निर्मला सीतारामन को, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और उनसे उन्होंने ये कहा कि जो हमारे डीलर्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है इसको रोकने के लिए आप भी कुछ कदम उठाइए। और जो 22 सितंबर से आप न्यू टैक्स सिस्टम लागू करने वाले हैं, जिसमें आप 40% का टैक्स लगा रहे हैं लग्जरी प्रोडक्ट पे, तो इससे हमारे डीलर्स को लॉस हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए आप कुछ स्टेप उठा सकते हैं। तो मेनली एक सलाह दिया गया है फेडा की तरफ से कि आप 22 सितंबर तक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता था उसको देते रहें, उसके बाद आप इस पर कुछ प्लान कर सकते हैं या फिर चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल जो स्टॉक में अभी मौजूद है गाड़ियां, उन पे आप पहले जितना भी टैक्स बन रहा है आप उनको पे कर दें डीलर्स को, ताकि डीलर्स को नुकसान ना हो। उसके बाद आप कोई भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसा फेडा का कहना। अब देखते हैं कि आगे में क्या होता है, सरकार क्या एक्शन लेती है और कंपनियां और क्या क्या ट्रिक लगाती है अपने डीलर्स को बचाने के लिए। तो ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब